Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur Sir. I am going to discuss topic method of debt redemption, यानी कि जो पब्लिक बोरोविंग है उसको किस तरह गवर्नमेंट पे करती है। तो गवर्नमेंट जो बोरोविंग करती है यानी डेट लेती है, कर्ज लेती है, उसको पे करने के लिए अलग अलग तरीका सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाती है, अडॉप्ट करती है, जिससे बर्डन कम से कम पड़े इकोनॉमी हमारे देश पे, हमारे नेशंस पे। चूँकि कर्ज एक तरह से बर्डन होता है अगर ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए लिया गया हो, लेकिन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए लिया गया हो तो ये एक तरह से इकोनॉमी को स्टिमुलेट करती है और हमारे देश के जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी और प्रोडक्शंस ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। लेकिन साथ में जब पब्लिक बोरोविंग करती है तो उसके साथ साथ उसको रीपेमेंट या पे ऑफ करना होता है। जो कर्ज है उसको जिस तरह आम आदमी कर्ज को दे वापस करता है विथ इंटरेस्ट, वैसे ही गवर्नमेंट को भी करना पड़ता है। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं पब्लिक डेट को रिडेम्पशन के लिए या पे ऑफ के लिए, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं। पब्लिक डेट जो है रिप्यूडिएशन के थ्रू भी पे किया जा सकता है। रिप्यूडिएशन is a method in which simply government refuses to pay the interest as well as the principal। रिप्यूडिएशन मेथड में गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट और जो लोन ली होती है उसको पे करने से रिफ्यूज़ कर सकती है। यानी कि जो भी लोन, डेट या एक तरह से बोरोविंग की है गवर्नमेंट, उसका इंटरेस्ट के साथ साथ जो प्रिंसिपल सम अमाउंट है उसको भी रिफ्यूज़ कर सकती है। तो इसको कहते हैं रिप्यूडिएशन ऑफ डेब्ट, यानी कि जो कर्ज है उसको मना कर देती है गवर्नमेंट देने से। लेकिन ऐसा कभी कभी किसी रेयर केस में होता है, क्योंकि अगर ऐसा रिप्यूडिएशन ऑफ डेट होगा तो उससे क्या असर होगा, पब्लिक का फेथ खत्म हो जाएगा। तो आम पब्लिक जो है बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पेपर हैं उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे और कोई भी कमर्शियल बैंक उस पर फेथ नहीं रखेगा। लेकिन एक ये मेथड है, एक्सट्रीम केसेस में होता है, जैसे इंटरनल इकोनॉमिक वार की स्थिति आ जाए या एक तरह से बहुत ही बड़ी समस्या आ जाए, देश बैंकरप्ट हो जाए, उस स्थिति में ये अपनाया जाता है। नॉर्मली गवर्नमेंट डज नॉट रिप्यूडिएट इट डेब्ट्स, फॉर दिस विल शेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द जनरल पब्लिक। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, गवर्नमेंट इसलिए ये मेथड जनरली यूज़ नहीं करती है क्योंकि ये आम इंसान, आम जनता का जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, उसको हिला सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पेपर में। However, in extreme circumstances, a government can be forced to repudiate its internal और external debt obligation। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में गवर्नमेंट चाहे तो इसको रिफ्यूज कर सकती है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल लोन है या बोरोविंग है उसको पे करने के लिए, कुछ समय के लिए या परमानेंटली, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो उसको रिफ्यूज कर देगी गवर्नमेंट। अब दूसरा मेथड है कन्वर्जन ऑफ लोन्स। कन्वर्जन मतलब होता है एक तरह से एक लोन को दूसरे लोन में कन्वर्ट कर देना। तो कन्वर्जन ऑफ लोन्स जो है ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है पब्लिक बोरोविंग या पब्लिक डेट को रिडीम करने के लिए, रिडेम्पशन करने के लिए या पे ऑफ करने के लिए। तो conversion of loans is another method of redemption of public debt is known as conversion of loans। That is, an old loan
इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यू लोन्स। इसमें क्या होता है, जो लोन है पहले का, उस लोन को नए लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नए लोन्स लेकर उसको पुराने लोन को चुकता कर दिया जाता है और ये नए लोन में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन विथ न्यू लोन, यहाँ पे क्या होता है, जो लोन पुरानी है उसको नए लोन लेकर उसको रीपे कर दिया जाता है, यानी कि लोन को कन्वर्ट कर दिया जाता है पुराने लोन से न्यू लोन में। इससे क्या ये स्थिति कब आती है, जैसे कि मान लीजिए अभी जो इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है मार्केट में, तो अभी नया लोन गवर्नमेंट ले सकती है और पुराने जो लोन्स हैं उसको रीपे कर सकती है। जैसे बॉन्ड का पेमेंट विथ इंटरेस्ट कर देगी और नए लोन्स जिस पे कम इंटरेस्ट लगेगा उसको फिर ले लेगी। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लोन्स हो गया। ये भी एक मेथड है रिडेम्पशन ऑफ लोन के लिए या डेट के लिए। तीसरा मेथड है सीरियल बॉन्ड रिडेम्पशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो बॉन्ड है अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइम में जो लिए जाते हैं, उस पर गवर्नमेंट एक सीरियल बना लेती है, सीरीज बना लेती है कि कब किस लोन को मैच्योर करना है, पे करना है। ये गवर्नमेंट मेथड अडॉप्ट करती है। द गवर्नमेंट में डिसाइड टू रीपे एवरी ईयर ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द बॉन्ड इशूड प्रीवियसली, यानी कि जो बॉन्ड इशू किया गया है गवर्नमेंट द्वारा पहले, उसका एक सर्टेन फिक्स या डेफिनिट जो पोर्शन है, भाग है, उसको रीपे करने के लिए गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो यहाँ सीरियल बॉन्ड रिडेम्पशन में होता है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इस सीरियल नंबर से इस सीरियल नंबर तक के बॉन्ड्स को इस साल मैच्योर करना है और नेक्स्ट को कब करना है। इस पे सीरियल बॉन्ड रिडेम्पशन मेथड कहा जाता है इसको। ये तीसरा मेथड था। चौथा मेथड है बाइंग अप लोन्स। कभी कभी गवर्नमेंट क्या है, जो लोन्स इशू करती है, बॉन्ड के थ्रू लोन लेती है, उसको खरीद भी सकती है। कब खरीदेगी, जब सरप्लस बजट हो, यानी कि जो लोन ली हुई है गवर्नमेंट, बॉन्ड इशू किया है, उस बॉन्ड को खरीद लेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट को बजट में सरप्लस होगा, तभी ये पॉसिबल होता है। द गवर्नमेंट में रिडीम इट्स डेट थ्रू बाइंग अप लोन्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे मार्केट से जो लोन है उसको गवर्नमेंट खरीद लेगी। Whenever the government has surplus income, it may spend the amount to pay off government loan bonds from the market where they are bought and sold। यानी कि बॉन्ड जिस मार्केट में बेचे और खरीदे जाते हैं, उस मार्केट से गवर्नमेंट अगर सरप्लस इनकम हो गवर्नमेंट के पास, तो उसको परचेज कर लेगी अपने मनी अमाउंट स्पेंड करके। तो सरप्लस बजट में ये स्थिति होती है। गवर्नमेंट को इसके लिए सिक्योर करना होगा सरप्लस बजट, यानी बजट में डेफिसिट ना हो, सरप्लस हो, यानी एक्सपेंडिचर कम हो और रेवेन्यू के लिए स्पेस ज़्यादा हो। तो यहाँ बाइंग ऑफ लोन्स के थ्रू भी पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग को रिडीम किया जाता है। अब बात करते हैं सिंकिंग फंड। अगला मतलब ये है जिसके थ्रू लोन गवर्नमेंट या कर्ज को चुकता करती है, पे करती है, और सिंकिंग फंड क्रिएट करके। ये कैसे होता है डिस्कस कर लेते हैं। सिंकिंग फंड इज प्रोबेबली द मोस्ट सिस्टमेटिक एंड देयरफॉर द बेस्ट मेथड ऑफ रिडीमिंग पब्लिक डेट। सिंकिंग फंड को एक तरह से हम मान सकते हैं बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक मेथड है जो पब्लिक का या सरकार का कर्ज है उसको चुकता करने के लिए। इट रेफर्स टू द क्रिएशन एंड द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ द फंड विच विल बी सफिशिएंट टू पे ऑफ पब्लिक डेट। इसमें क्या होता है, सिंकिंग फंड में गवर्नमेंट एक सिंकिंग फंड के नाम पे टैक्स इम्पोज कर देती है। जितने साल के लिए बॉन्ड गवर्नमेंट इशू की है, तो उस किसी सेक्टर में टैक्स इम्पोज करके उतने वर्षों के लिए टैक्स कलेक्ट करेगी और उसको सिंकिंग फंड में उसको रखा जाएगा, कलेक्ट करके रखा जाएगा। और उसका जो उस फंड का यूज़ होगा रीपेमेंट ऑफ
पब्लिक डेट के लिए होगा, यानी रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेट थ्रू सिंकिंग फंड। अब आ गया छठा, रिडेम्पशन ऑफ एक्सटर्नल डेट। यहाँ पे अब बात करते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से जो लोन गवर्नमेंट लेती है, चूँकि ये फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, तो जो फॉरेन कंट्री से जो लोन लिया जाता है या फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज से, उसको रीपे करने के लिए जो पॉलिसी अपनाया जाता है उसको इस तरह किया जा सकता है। द रिडेम्पशन ऑफ एक्सटर्नल डेट कैन बी मेड ओनली थ्रू एक्युमुलेशन ऑफ द नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर इट। यानी कि जो फॉरेन एक्सटर्नल जो फंड है, लोन्स है, उसको पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज को कलेक्ट करना होगा, यानी कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए तब जाकर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा जिससे हम लोग पे कर सकते हैं। दिस कैन बी डन बाई क्रिएटिंग एक्सपोर्ट सरप्लसेज, यानी बिना एक्सपोर्ट को सरप्लस में, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है तो एक्सपोर्ट में क्या है, सरप्लस होना चाहिए, यानी इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना होगा जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हो। तो वो क्या है, उस सरप्लस को है एक्सटर्नल डेट को पे करने में, उस सरप्लस को हम यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन लोन्स should be carefully invested in those industries which have high productive potentiality and which will promote export directly। यानी जो भी फॉरेन लोन्स लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से जो लोन लेते हैं, उसको उस सेक्टर में केयरफुली, ध्यानपूर्वक उस सेक्टर में निवेश करना चाहिए जिस इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही उच्च उत्पादन क्षमता हो, मतलब उत्पादकता बहुत अधिक हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, और वो एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली प्रमोट करे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल डेट को पे करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट किया जाए इकोनॉमी में। तो जो भी फॉरेन सोर्सेज से लोन लेंगे उसको उस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस से प्रोड्यूस करे, हाई प्रोडक्टिविटी हो, जिससे हमें एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे देश का बढ़े, जिससे हम लोग फॉर एक्सटर्नल सोर्स का जो लोन है उसको हम, हमारे देश, हमारी सरकार उसको क्या करे, रीपे कर सके, रिडेम्पशन कर जाए सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 मेथड्स पढ़ा कि कौन कौन सा मेथड यूज़ गवर्नमेंट करती है पब्लिक डेट या पब्लिक लोन या बोरोइंग को रिडेम्पशन करने के लिए, यानी पे ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो 6 मेथड डिस्कस किए हैं उसको एक बार समरी के रूप में न्यूमेरिकली याद कर लें। रिप्यूटेशन ऑफ डेट, यानी कि जो लोन है, जो कर्ज है, उसको गवर्नमेंट चाहे तो एक्सट्रीम केसेस में उसको, उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करने के लिए से मना कर दे गवर्नमेंट। एक ये मेथड है, लेकिन ये बहुत ही कम केसेज ऐसे आते हैं जिसमें गवर्नमेंट ये पॉलिसी अपनाती है लोन पे ऑफ करने के लिए। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लोन्स। ये जो मेथड है, जो लोन्स है पहले का ओल्ड लोन्स, उसको पे उस समय करने के लिए नया लोन गवर्नमेंट ले लेती है, यानी कि ओल्ड लोन को न्यू लोन से कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्जन कर देती है गवर्नमेंट। और चूँकि नए लोन पे हो सकता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो, तो नया लोन लेकर वो पुराने लोन को पे ऑफ कर देगी। तो कन्वर्जन ऑफ लोन हो गया। तीसरा है सीरियल बॉन्ड रिडेम्पशन, यानी कि जो बॉन्ड्स जो भी गवर्नमेंट इशू की है उसमें सीरियल नंबर वाइज गवर्नमेंट एक डेफिनेट जो बॉन्ड्स है उसको ये कर देगी कि कब मैच्योर होगा, कब उसको पे करना है, सीरियल बना लिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। चौथा है बाइंग अप लोन्स, जो लोन्स गवर्नमेंट ने लिया है थ्रू इशूइंग बॉन्ड्स इन द मार्केट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो लोन्स है उसको बाई कर लेगी, क्रय कर लेगी, खरीद लेगी, क्योंकि उसके पास अगर सरप्लस इनकम है गवर्नमेंट के पास बजट में, यानी कि
बजट जो है सरप्लस बजट है, तो वहाँ पे फंड होती है गवर्नमेंट के पास, तो जो पुराने जो लोन के लिए बॉन्ड इशू की है गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी, और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास एक तो सरप्लस बजट होगा और इन्वेस्टमेंट के लिए नए स्कोप डेवलप हो जाएंगे। पांचवा है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड होता है वो फंड की जो भी हम लोन लिए हैं, जैसे मान लीजिए 5 साल 10 साल के लिए किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बॉन्ड इशू किए थे, रोड या किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस पर हम क्या करेंगे, उसको पे करने के लिए एक सिंकिंग फंड बनाएंगे, जो जिसके लिए हम या तो रोड टैक्स या पेट्रोल टैक्स डीजल टैक्स इम्पोज कर देंगे, और उस 10 सालों में वो जो कलेक्ट होगा वो फंड को हम सिंकिंग फंड के रूप में रखेंगे, और जब उस लोन पे करना होगा, जो भी हम ये बॉन्ड या इशू किए हैं, तो उसके मैच्योरिटी पे वो इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल बोरोइंग को पे करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज को सरप्लस करना होगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाना होगा, उसके लिए एक्सपोर्ट सरप्लस को प्रमोट करना होगा, और इसके थ्रू हमारे देश में इकोनॉमी में जो भी गवर्नमेंट पब्लिक बोरोइंग करती है, पब्लिक डेट लेती है, उसको रीपे कर सकती है। एक्सटर्नल सोर्सेज के पेमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज को प्रमोट करना होगा, यानी जो भी लोन ले गवर्नमेंट फॉरेन सोर्सेज से, उसको प्रोडक्टिव सेक्टर में इन्वेस्ट करे जिसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो और एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट हो। इसके अलावा बहुत सा और भी मेथड गवर्नमेंट एडॉप्ट कर सकती है, जैसे रेजिंग एडिशनल टैक्सेशन इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि टैक्सेशन को बढ़ाकर भी उस लोन को पे किया जा सकता है। इसी के साथ आज के इस टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डेट, मेथड ऑफ रिडेम्पशन फॉर द पब्लिक डेट, यानी कि गवर्नमेंट के कर्ज को चुकता करने के लिए ये 6-7 मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी के साथ आज इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में दूसरा कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।